कि वो एक दिन क्रिकेट खेल रहा था उस पार्क में और वो हंस भी रहा है बैठा हुआ। तो इसके साथ क्या हुआ था, ये क्रिकेट खेल रहा था और इसकी बॉल जो है साथ में शमशान घाट में चली गई थी। ये लेने गया तो वहाँ पे एक लाश जल रही थी, चिता जल रही थी। तो ये कह रहा था कि मैं 2 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा बीमार रहा, और यही जो पैरानॉर्मल साइंस होते हैं ना, वो यही होते हैं कि भाई आपके साथ हेल्थ के साथ बहुत बुरा हो जाएगा कुछ, ये सब हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ वो है क्या जगह है, वो लोकेशन क्या है। एक पार्क है, पार्क के इधर तालाब है और इधर की साइड है शमशान घाट। अब उस तालाब में ना लोगों ने लाखों मटके रखे हुए हैं, टोटके मतलब करते हैं वहां पे लोग। अच्छा। हाँ, जब वो तालाब हल्का सा नीचे जाता है ना, भी तो बारिश है, पानी भरा हुआ है उसमें, नीचे जाता ना आपको मटके ही मटके दिखाई देंगे, मटके ही मटके दिखाई देंगे, और बहुत सारी चिट्ठियां दिखाई देंगी जिसमें पता नहीं उल्टे सीधे मंत्र जाप, ये सब काला जादू, इन सब के बारे में होता है। तो भाई हम चले गए वहां पे शूट करने बेसिकली। अब 2 बार मैं शूट करने गया हूँ। फर्स्ट नाइट जब मैं शूट करने गया ना, तो मेरे को ऐसे सुनाई दे रहा है कि कोई चिल्ला रहा है, कोई औरत चिल्ला रही है, और उतना ही एक पार्ट कैप्चर हो पाया 2 से 2.5 मिनट का डीएसएलआर में। बाकी सारा है ना ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैक। 24-25 मिनट जो थे ना वो सब ब्लैक थे। अब वो वहां पे आके हमने घर पे आके देखा भाई ये क्या हो गया। 2-3 दिन बाद हम दोबारा गए। मेरे को समझ तो आ गया था कि कुछ पैरानॉर्मल, क्योंकि जब हम वो आवाज जो आई थी ना, वो जब ढूंढ रहे थे तो ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। अब जब हम दोबारा वहां पर गए तो अब क्या करते हैं, बार बार कट्स आ रहे थे वीडियो में, बिकॉज हमें बार बार चेक करना पड़ रहा था। मैंने कहा देखता रहियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। जब हमें ट्रस्ट हो गया ना काफी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, कि हाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमने एक रिकॉर्डिंग ऑन करी और मेरे को दिख रहा साफ साफ शैडो जा रही है, वो कैप्चर भी है, साफ साफ शैडो जा रही है उसके जो दीवार है शमशान घाट की उसके ऊपर। और मैं उसको बोल रहा हूँ पता नहीं यार ये जानवर है क्या नहीं है, और वो ऊपर कूदा है, जो एक वो होता है जिसके नीचे चिताएं जलती हैं, वो उसके ऊपर कूदा है उस दीवार से। और मैंने कहा चल भाग के चलते हैं शमशान घाट। जैसे ही हम तो अंदर गए हैं वहां पर, हमें वहां पे जाने के बाद कुछ नहीं दिखा, लेकिन वहीं पर फिर से वही हुआ है कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो थोड़ा सा पैरानॉर्मल ही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि माइक्स भी अलग से लगे हुए हैं, ऐसा माइक की आवाज में कुछ रिकॉर्ड हो, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है जैसे आप टीवी को किसी ऐसी चैनल जैसे रेडियो होता है ऐसे पूरा, बस ये रिकॉर्ड है। और सेकंड टाइम में मैं बताना भूल गया कि जब सेकंड टाइम में गए ना, तो हमें बार बार ऐसा लग रहा है जैसे आपने गाय देखी ना घूमती है, गले में बैल बजी हुई टन टन टन, वो ऐसा लग रहा है बार बार हमारे पीछे कोई गाय आ रही है या फिर कोई ऐसे बैल बज रही है, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं है भाई। और वो बार बार कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड है आवाजें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पैरानॉर्मल साइन है, क्योंकि जो एनर्जीज होती है ना, वो डिवाइसेस के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकती हैं, और इन्हीं पे वो कंट्रोल ज्यादा कर सकती है एनर्जीज को। आपकी बैटरी एकदम से ड्रेन हो जाना या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाना, और वही यहां पर हुआ है। और एक मेरे साथ एक हादसा और हुआ है भाई। एक सेकंड मेरे को ये बताओ, आप अपने डिवाइसेस नहीं लेकर गए थे वहां पर, एनर्जी वाले जो आप स्पिरिट बॉक्स और वो सब ले जाते हो? अभी क्या होता है ना, हम जैसे कि 3 फेज में मैंने आपको बताया था कि करते हैं सब कुछ। पहले हम करते हैं कि हम नॉर्मल एक ह्यूमन की तरह जाएं और ऐसा हॉन्टेड व्लॉग करें कि भाई यहाँ में कुछ फील हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वो कम्युनिकेशन ज़्यादा हमें लगती है कि यहाँ पे स्ट्रांग है, तो हम डिवाइसेस निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं उसके अंदर कूदा और मेरे को सब कुछ नॉर्मल लगा, तो हमने कहा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। भाई ऐसा कहते हैं ना अक्सर, अगर तुम कहीं जाते हो और तुमने कुछ ऐसा सुना या देख ली आवाज़, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो टेम्परेचर अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है टेम्परेचर कुछ में। फेस उसको एक्सपीरियंस किया उस टाइम? हाँ बिल्कुल, आपको गर्मी लगने लग जाएगी एकदम से ही बहुत ज़्यादा। अब वो है ना, वही बता रहा हूँ मैं, एनर्जी के ऑरे पे डिपेंड करता है। अगर एनर्जी का ऑरा वीक है ना, तो आपको ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और एनर्जी का ऑरा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको गर्मी लगेगी, पसीने आने लग जाएंगे उस लोकेशन पे। आपको ऐसा लगेगा जैसे घुटन नहीं हो जाती एकदम से ही, टेंस हो जाओगे आप, आपकी जो सोचने की वो एकदम से अलर्ट हो जाओगे, डरने लग जाओगे उस लोकेशन पे। ये चीज़ें आपके बिहेवियर में चेंज आने लग जाएगा अगर वहाँ पर कुछ स्ट्रांग है तो। भाई उस टाइम पे तो आप ये सोच रहे होगे ना, तो माइंड गेम होगा कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि माइंड भी तो खेलता है ना कभी कभार। आप ऐसी जगह जाते हो, आप ऐसी जगह जाते हो ना, सबसे ज़्यादा आपका माइंड अलर्ट होता है। कोई हल्का सा दूर कहीं कुछ भी होगा ना, आपको एकदम से आप अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से भाई डर भी लगता है। ऐसा तो है नहीं, आपको नॉर्मल सेफ्टी तो होती है ना अपनी, तो ये होता ही है। और दूसरा किस्सा क्या हुआ? अब मेरे को है ना, ऐसी नॉर्मली किसी ने बोल दिया भाई कि एक रोड है हरियाणा में, वो उस रोड पे अगर तू जाएगा ना, तेरे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा पैरानॉर्मल, लेकिन शर्त ये तू अकेले जा। तो मैं अकेले, मैंने गाड़ी उठाई और मैं अकेले कैमरा लेके निकल गया रिकॉर्ड करने। पूरी रोड पे मेरे को ऐसा लगा कि भाई टाइम वेस्ट हो गया अपना,
और यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन बात जब आके हमने एडिटिंग में देखा ना, तो जैसी मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी ना उस रोड की, कुछ वाइट कलर में खेतों के बीच में से जाता हुआ कैप्चर हो रहा है। अब वो मेरी नज़र में नहीं आया, लेकिन वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, और वो ऐसा लग रहा है मतलब अब वो जानवर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ा बहुत ही अजीब शेप है उसकी, नीचे बैठा सा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है अजीब सा, और वो चल के गया पूरा प्रॉपर, और उसका फेस भी नहीं है कोई। तो वो कैप्चर हुआ और उस पर हमने हाईलाइट करा। और फिर जब मैं आगे गया ना, मतलब मेरे को लगा अभी ये रोड खत्म होने वाली है, और कम से कम 1-1.5 घंटे मैं वहाँ पे रुका। 1-1.5 घंटे बाद क्या हुआ, एकदम से चलती गाड़ी है, मतलब 40-50 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। अब आपके तो एकदम से किसी ने ऐसा लगा बाहर से थप्पड़ मारा है गाड़ी पे। डर तो लग रहा है यार थोड़ा बहुत मेरे को, बाहर के शीशे पे बाहर के शीशे पे। और मैं बहुत ही ज़्यादा भाई गंदे लेवल पे डर गया। अब मैंने एकदम से ब्रेक मारी, और मेरे दिमाग में ना सबसे पहला ये आया कि भाई कोई बंदे हैं लूट पाट के लिए बैठे हैं, यही दिमाग में आता ना आपके एक ऐसी सुनसान रोड पे। अब मैं जैसे ही नीचे उतरा गाड़ी से, अब मैंने देखा, टॉर्च ली, हर जगह मारी। वो बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी ही फील्ड थी। अब कोई मारता तो एकदम से भागता भागता हुआ भी दिखता रोड पे, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और कैमरा कट भी नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कैमरा कट हो गया हो कहीं, वो एक ही रिकॉर्डिंग चल रही है सारी। और जब मैंने देखा तो एक हाथ छपा हुआ है मेरे शीशे पे गाड़ी के, और 40-50 की स्पीड पे, 40-50 की स्पीड पे कोई मार के कैसे वहां एकदम से और छुप सकता है। रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है सब कुछ, मैं क्लिप्स दे दूं आपको। और भाई आप उतर भी गए, हम आपकी जगह होते, हम तो भाई भगाते हुए- ऐसी बैक गियर मारते उसके बाद मैं भागा हूँ भाई, उसके बाद मैं भागा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चला है कि शायद कुछ हो सकता है भाई, बंदे हों क्या हो। वहां से थोड़ा सा मैं हो गया, मैं फिर वहां से निकल गया। लेकिन ये चीज़ें सब रिकॉर्डेड है। जब आप आके आराम से, पता है क्या, अब एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना, और हमारे साथ कुछ हो जाता है, तो हम घर पे आके सोचते हैं मैं शायद उस टाइम पे ये कर देता, वो कर देता। तो ऐसे ही आप घर पे आके आराम से सोचते हो शायद ये ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, ये कर लेते। लेकिन उस टाइम आप है ना होपलेस हो ही जाते हो, चाहे ना चाहते हुए भी डर जाते हो। आप रिग्रेट तो कर रहे होगे ना कि बाद में ऐसे फीलिंग आती है मुझे उतरना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था भाई, अगर कुछ पैरानॉर्मल चीज थी तो वो गंदे लेवल पे भी अटैक कर सकती थी मेरे को, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था वहां पे। और आप देखोगे उस वीडियो में दूर दूर तक कोई नहीं है, जहां तक हमारी विजिबिलिटी जा सकती है, दूर दूर तक कोई नहीं है। जिस बंदे ने भेजा था आपको कि वहां जाओ, हाँ भाई, बताया मैंने उसको, फट गई मेरी भाई। उसने क्या बोला, उसने क्या यार बोला? पता ही था तो होना है वो तेरे साथ। अब जैसे दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, उसकी स्टोरी मैं जल्दी से बता देता हूँ थोड़ी कौन सी है नंबर 1 हॉन्टेड? ये दिल्ली कैंट, आपकी दिल्ली कैंट की एक रोड है, वो हॉन्टेड है। बताते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड के साथ में ही कोई औरत भागती है। तो बेसिकली वहाँ हुआ क्या था कि स्कूल है वहाँ पे, कोई आर्मी स्कूल है साथ में, वहाँ से किसी बच्चे की छुट्टी हो रही थी, उसकी मम्मी उसको लेने आई हुई थी। तो एक गाड़ी से उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया था। तो वो बताते हैं कि जो गाड़ी वाला था वो कि पावरफुल बंदे का भाई था, कुछ बेटा बेटा ऐसा कुछ, तो कोई उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ नहीं मिल पाया था, तो उसने वहीं पर आकर सुसाइड कर लिया था। तो उसके बाद से वहाँ पे दिखती है। अब जो दिल्ली की सेकंड नंबर पे जो हॉन्टेड प्लेस है, उसका ये है कि कैब वाले ने एक फॉरेनर औरत, ये तो खैर सारा ऑन रिकॉर्ड है, ये उसमें भी आया हुआ है, आपके न्यूज़पेपर में भी आया, न्यूज़ में भी आया हुआ है, रेप करके वहाँ पर फेंक दिया था और वो मर गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद से जो टैक्सी नंबर वाले होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई देती है। ये सीन था द्वारका में, द्वारका सेक्टर 9 जो नंबर 2 हॉन्टेड प्लेस है। भाई हॉरर का माहौल बना ही हुआ है। एक हॉरर किस्सा और मेरे साथ हुआ है। एक है ना, पानी की टंकी है यूपी की साइड में, और वो पानी की टंकी अब गांव वाले यूज़ नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, पानी की टंकियाँ बना दी, अब तो जगह जगह सप्लाई का पानी, हर जगह मोटर वोटर लग गई है। पहले गांव की एक पानी की कॉमन टंकी हुआ करती थी और उसी से पूरे गांव को पानी सप्लाई होता था। तो भाई जो एनर्जीज होती है ना, ये पानी से या फिर जो हम ये गैजेट्स हैं, इनसे एनर्जी लेती हैं। और जो पानी के पास कहते हैं, ये अपने शास्त्र उसमें भी लिखा है, वेदों में भी, कि जो पानी के पास जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ होगी, आत्मा होगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उससे एनर्जी लेती है। तो एक कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनके बीच नॉर्मल लड़ाई हो गई, वो वहीं रहा करते थे पानी की टंकी के पास। तो जो औरत थी ना, वो पानी की टंकी में कूद के उसने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से वहाँ के गांव वाले, मतलब गांव वालों ने मेरे को यहाँ तक बोला कि अगर तेरे को सुसाइड करने का मन है तो चला जा वहाँ पे। अच्छा। इतना मतलब उसका खौफ है पानी की टंकी का।
मैंने कहा चलो भाई देखते हैं, चल गए भाई, अपने को तो कंटेंट चाहिए, ऐसा कुछ मिल जाए तो। और भाई मैं 3 बार उस टंकी में गया हूँ और तीनों बार भाई मतलब कम्युनिकेशन जो है वो हाई लेवल, और अपने आप मतलब जो थोड़ा डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ जब आप गए। पहली बार तो ना हम 2 बंदे गए, मैं और कैमरामैन राकेश। अब हम नॉर्मल नीचे उतरते हैं, नॉर्मल सब कुछ लगता है, इतने में ना ऐसा लगता है पानी में से कुछ आवाज़ आ रही है सराउंडिंग। एक तो पानी की टंकी है, हल्का सा बोलोगे आप गूंजेगी, तो वाइब्रेशंस बन रही थी वहाँ पे, लेकिन वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बनने लगी धीरे धीरे। तो मैंने कहा चल इसको थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मोशन सेंसर निकाल। अब मोशन सेंसर हमने निकाला और प्रॉपर हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई औरत है या फिर कोई आदमी है तो उस पर चले। आदमी पे नहीं चल रहा, औरत पे चल रहा है। हाँ, और हम यहाँ से, क्या हम यहाँ से जाएं तो उस पर नहीं चल रहा। और वो कहने का उसका मतलब ये था कि तुम यहाँ पे मत जाओ, मैं तुम्हें यहीं पे मारना चाहती हूँ। अरे तेरी। और जैसे आपने ही भाई पूछा क्या तुम हमें हाँ मारना हाँ नहीं तुम चाहते हो हम यहीं रुक जाएं, तो उस पे जल गया। और इतने में ही बाहर से पानी की टंकी के भाई ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हुई। अब वो किसी जानवर की नहीं है भाई, अब आवाज़ सुनना वो एक बार, रिकॉर्डेड है ये भी। भाई ये रिकॉर्डेड है, गंदे लेवल पे भाई आवाज़ें आनी शुरू हुई भाई, जैसे कि कोई पागलों की तरह चिल्ला रहा हो, पागलों की तरह चिल्ला रहा हो कोई। मैंने कहा भाई, वो भाई मेरी इतनी गंदे लेवल पे फटी। मैंने राकेश को बोला, मैंने कहा तू एक काम कर, तू जा और मैं अकेला रुकता हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और। तो एक स्टेयर जो नीचे उतरने की होती है ना भाई, उस पर मोशन सेंसर लगाया, कैमरा मैंने साइड में लगाया और कैमरे में रिकॉर्डेड है भाई। ऐसा मतलब किसी ने धक्का मारा ना उस सीढ़ी को, मोशन सेंसर गिरा पानी में और भाई गुप अंधेरा पूरी टंकी में। फिर मैं वहां से भाई निकल के जो है भागा हूं, गंदे लेवल में मेरी फटी है। मैं 3 बार गया हूं और तीनों बार मेरे को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है ना उस पानी की टंकी में, जो कि अलग लेवल था वो। भाई और ये बताओ, एक बार चले गए तो दोबारा और तिबारा क्यों गए जब पता भाई चल गया? मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ यहाँ पर कैप्चर कर पाऊं, मतलब कुछ विजुअल्स कैप्चर कर पाऊं किसी चीज के। वो नहीं हो पाया, लेकिन बाकी उसके अलावा रिकॉर्डेड सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो भाई रहा है। जब आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हो, अब जैसे आपने उसकी बात नहीं मानी कि आप वहाँ नहीं रुके, तो फिर वो बाद में परेशान करती हैं कुछ? आपको फिजिकली इफेक्ट होता है बाद में कुछ? वापस आके बुखार भाई उसी बारे में मैं बात करने वाला था। आपने दिस मैन के बारे में सुना है? ये जो बंदा है ना, ये पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लाखों लोगों को रोज रात दिख चुका है सपने में। अच्छा। हाँ, मैं ना दक्षाई ग्रेवयार्ड गया था हिमाचल प्रदेश में, टॉप हॉन्टेड प्लेसों में से आता है दक्षाई ग्रेवयार्ड। और यहाँ पर आप जाओगे ना तो मतलब जो उस टाइम हिमाचल की जो क्वीन थी उसकी भी कब्र यहीं पर है। तो मैं नॉर्मल गया और मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं करा वहाँ पे। मैं घर पे आता हूँ और भाई मेरे को कम से कम 3 से 4 दिन ये बंदा रोज सपने में आता है और मेरे से सिर्फ एक ही बात बोलता है। दक्षिण ग्रेवयार्ड के अंदर मतलब सपने में ऐसा हो रहा है कि मैं और मेरा दोस्त एंट्री ले रहे हैं और वो दूसरी कब्र देख रहा है और मुझे ये बुला रहा है अपनी साइड और मेरे से बस ये पूछ रहा है कि मुझे ढूंढ रहा है ना तू, अगर मैं दिख गया तो क्या करेगा। बस ये मेरे से ये बात पूछता है। हाँ, फिर मैंने उसके बाद ये उससे बात डिस्कस करी अपने दोस्त से, तो उसने एक कोई बुक थी, नाम याद नहीं आ रहा उस बुक का, एक बुक थी कोई ड्रीम्स के ऊपर कि भाई साइकोलॉजिकली कुछ ऐसे होता है ड्रीम्स का। पता है क्या होता है भाई, देखो शायद बहुत सारे बंदे हैं ना मेरी इस बात से बोलें कि भाई हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजन घुसेड़े। कोई भाई सेंस नहीं होता ड्रीम्स का, ठीक है? साइंटिफिक मैं बताऊं आपको, मेरा मानना है भाई ये। अब ऐसा होता है कि भाई जो सुबह से शाम तक तुम रोज तुम्हारे होते हैं वो तुम्हारे, ऐसा हुआ है भाई, तुम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारा कोई लिंक भी नहीं होगा उस सपने से और वो सपना तुम्हें आ गया। बिल्कुल हुआ है भाई। तो फिर ये क्या साइंटिफिक रीजन है इसका? ये तो बांग्लादेश से मेरे पास एक स्टोरी आई थी। लड़का बेचारा बता रहा था कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसके साथ ये सब सीन हुआ था। और जो सीन हुआ था वो भी क्या था, जिस लड़के के साथ हुआ था ना उसका नाम था हाफिज़। तो हाफिज़ जो था, जिसने बताने वाला उसके बगल वाले घर में रहता था, और हाफिज़ जो था जो बताने वाला ना उसके छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। तो इनके यहाँ पे क्या होता है ना,
रात को जिस लड़के के अंदर मतलब हुआ था हाफिज को उसकी मम्मी ने बोला बेटा जा कूड़ा फेंक के आ जा तू। तो ये निकला बाहर और इसने देखा कूड़ेदान तो पूरा पूरा फुल पड़ा हुआ है। शायद बांग्लादेश में होता होगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा कूड़ा एक साइड जमा कर दिया। तो इसने क्या करा, देखा कूड़ा अगर ये फेंकेगा तो सारा गिर जाएगा कूड़ा। तो इसने क्या करा, थोड़ा सा आगे चला, देखा एक पेड़ है, वहाँ पर कुछ दिए भी जल रहे थे। इसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं, कूड़ा फेंक दिया उस पेड़ पे। जैसे इसने कूड़े पे एकदम से जैसे इसने पेड़ पे कूड़ा फेंका ना एकदम से, तो इसने आंख ब्लिंक की, इसने देखा इसके साइड में जो लड़का है जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसने जैसे ब्लिंक करके देखा, इसने देखा उसकी गर्दन कटी पड़ी है। ओ एकदम से इसे ये विजिबल हुआ। दूसरी ब्लिंक करा ना, वहां पे कुछ भी नहीं था। ये देखता है एकदम से यूं करके कि शायद मेरे को कुछ हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने घर वापस आने की तरफ चल देता है। तो इसका जो दोस्त था ना, वो इसे रास्ते में मिलता है, पूछता है कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या नहीं हुआ। बोलता है यार मेरे को अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और किसी को नहीं बताता क्या हुआ है। भाई ये वापस घर पे आ जाते हैं। उस दिन वो लड़का जैसे ही घर पे आता है ना, उसकी शादी भी हो रखी है, उसका एक बच्चा भी था, हाफिज़ की शादी हो रखी है और एक बच्चा था। वापस आने के बाद वो क्या करता है, बोलता है अपनी बीवी को कि मुझे पानी पीना है। तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम कुछ खा लो ना, पहले खा तो लो, पानी बाद में पी लेना, खाना नहीं है क्या, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वो जो बंदी है वो उसे बोलती है खाने के लिए। ये बोलता है नहीं नहीं मुझे पानी चाहिए। तो ये 1 लीटर की बोतल लेके आती है, ये पीना शुरू करता है। 1 लीटर की बोतल ख़त्म एक घूंट में। एक घूंट में। उसके बाद पानी और लेके आ, 2 बोतल, 3 बोतल, 4, 5, 10, 20, 30, 40 बोतल ये उस टाइम पे पानी पीता है। ये भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग में। बीवी ने रिएक्ट नहीं करा जब उसने तीसरी चौथी बोतल मांग ली, तभी बंदा हैरान हो जाए क्या कर रहा है। जब बीवी ने बोला था ना कि तुम क्या कर रहे हो, उसने सीधा बोला था या तो तू दे दे या मैं बाहर जाके ठुट्टी से पी लूंगा। अच्छा। बीवी ने नॉर्मली जो फ्रिज में लगी हुई थी देते गए वो। अब भाई तुम ठुट्टी किस चीज को समझ रहे हो? ये इस एक्टिविटी पे हंस रहा है। तू दे दे ये या टूटी से पी लूं। सोच पूरे शहर का पानी पी जाता अगला। सोच नलके के नीचे बैठा आएगा भाई, ये भी आएगा। बीवी कह रही है जा अपनी जो करना कर। अभी तो ये भी आएगा नलके वाला। हाँ भाई प्लीज। तो उसने बोला कि या तो आप मुझे पानी दे दो शांति से, तू मुझे पानी दे दे, वरना मैं नलके से पीना स्टार्ट कर दूंगा पानी को। तो बीवी ने क्या करा, उसके बड़े भाई को बता दिया। तो उसका बड़ा भाई कहीं बाहर रहता था। 2 दिन बाद उसका बड़ा भाई आया। तब तक ये डेली इंसिडेंट चल रहा है कि वो बंदा 40 से 50 बोतल पानी पी रहा है। अच्छा। अगले दिन भी उसने 40 से 50 बोतल पी है, उससे अगले दिन भी 40 से 50 बोतल पी है। उसका बड़ा भाई आता है घर में और हाफिज से पूछता है कि तू पागल वागल हो गया, तेरे को कोई होश नहीं है, तेरा बच्चा है, बीवी है, तू ये हरकतें कर रहा है। अपने बड़े भाई को खींच के मारता चाटा। अरे तेरी। चाटा मारते हैं उसे। उसका भाई ना उस टाइम पे उससे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो समझ जाता है कि इसके अंदर हाफिज नहीं है, कुछ और है। वो बंदा क्या करता है, वापस पलटता है और अपने बाहर निकल जाता है और पापा को फ़ोन कर देता है कि हाफिज सही हाथों में नहीं है, इससे कुछ गलती हुई है या इसके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी गई है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। और बाथरूम तो फिर जाता ही होगा वो बार बार। वो तो खैर बाद या कुछ होता ही नहीं तो उसको बैठा ही हुआ है पिए जा रहा है। मैं बता 40 रहा हूँ ना, बोतल। रिकॉर्डिंग में ये नहीं आता कि भाई कितनी बार वो बाथरूम में गया। लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। डेली उसका ये सीन चल रहा है कि वो डेली बेसिस पे 40 बोतल पानी पी रहा है, 1-1 लीटर वाली, डेली बेसिस पे। 7 दिन बाद एक मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना उसे देखते ही बोलता है कौन है तू। भाई वो एक स्माइल करता है और मौलाना के सामने बैठे बैठे उसकी आंखें जो है ना पूरी काली हो जाती है। मौलाना हाथ खड़े कर देता है कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, इसे मैं नहीं कर सकता ठीक, और ये किसी भी टाइम मर भी जाएगा। ठीक है, हाँ। ये 7-8 दिन की पूरी इतना होता है। तो क्या होता है, इसको पानी देना बंद कर देते हैं। मौलाना बोलता है भाई इसे या तो पानी देना बंद कर दो, इसकी बॉडी फटफुटा जाएगी, ये पी कैसे रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या करते हैं, उसकी बीवी ना सारे पानी वानी फ्रिज में से सब गायब कर देती है। 8वें दिन उसकी बीवी सामान लेने जाती है और वापिस आके देखती है कि ये बंदा बाथरूम में बैठा हुआ नल खोल के और मुंह ऊपर है और पूरा पानी इसके मुंह में जा रहा है, बिखर रहा है और ये उसी में से पानी पी रहा है। ये फटाफट से अपने बगल में जितने हैं ना उनको आवाज़ लगाती है कि ऐसे ऐसे हाफिज जो है नलके का पानी पी रहा है और दिन में इतना पानी पी जाता है। 8 दिन 10 दिन बाद पहली बार मोहल्ले को पता चलता है कि चल क्या रहा है। ये फटाफट से अंदर आते हैं, बोलते हैं कि सबका वजन ना 70, 80, 90 किलो था। उस
60-70 किलो के इंसान को कोई उठा नहीं पाया वहाँ से। अगर वो बाथरूम में बैठा हुआ यूं मुंह करके, तो उसको कोई उठा नहीं पा रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, आखिरी में हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। 10 दिन बाद ना इसकी कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। जैसे पता है क्या होता है, ये ना अपनी आँख पे पट्टी बांध लेते हैं कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा, रात को बाहर आ रहा है, दिन में बाहर नहीं आ रहा। अगर दिन में बाहर आ रहा है ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और बाहर आ रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ दिखेगा नहीं, इसे सब पता है क्या है। सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, किचन में काम भी कर रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एक दिन इसकी बीवी जाती है कमरे में, इससे बोलती है कि तुम मेरे को बता दो, मेरे को जीने दोगे या नहीं जीने दोगे। तो ये बोलता है कि तेरी मौत का भी वक्त आएगा, तू परेशान मत हो, पहले तो हाफिज को लेके जाऊंगा। ये बंदा पट्टी खोलता है, पट्टी खोलने पर इसकी जो ब्लैक होती है, पूरी आंखें ब्लैक होती है। ये फिर बताती है अपने उसको, फादर इन लॉ को, कि ऐसे ऐसे हाफिज में कोई चीज़ आ रखी है, इसे ठीक करा लो। 12-13 दिन बाद इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे इसका शरीर बहुत तपने लगता है। तो ये मान लेते कि इसकी शायद आखिरी सांसें बची थी। एग्जैक्ट 12-13 दिन बाद ये प्लान करते कि ऐसा ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, इसे काम करते हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उसके 2 इंजेक्शन लगवाते, 2-3 इंजेक्शन बेहोशी के। हालांकि जो इंसान है वो एक में भी मर्चित हो जाता बुरी तरीके से। इसको 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। 3 इंजेक्शन देने के बाद इसे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करते हैं ना जब वो, तो रास्ते में बिलकना शुरू हो जाता 3 इंजेक्शन के बाद भी, कि एकदम से कुछ हो रहा है इसको, अंदर बॉडी में चहल-चलाहट सी हो रही है कि मुझे उठना है, पर बॉडी कंट्रोल नहीं करी क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर देखते क्या हुआ इसे, तो ये डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताते, बोलते कि इसकी तबीयत ख़राब है 12-13 दिन से। एग्जैक्ट 14th डे था, वहाँ लेके जाते हैं उसे, और क्या करते हैं, सारे रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं, इसके मुंह पे मास्क बांध देते हैं, ऑक्सीजन मास्क। और डॉक्टर नर्स ना सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए आए थे कि इनकी बॉडी में ब्लड नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, हाँ ब्लड नहीं दिख रहा है। तो इतने में बाहर आके देखते हैं ना, और वापिस आके देखते हैं तो वो जो ऑक्सीजन मास्क था वो हटा हुआ था और हाफिज मर चुका था। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके बाद फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करने लग गए कि लड़का अभी हम लेके आए थे, वो मर कैसे गया, हम सही सलामत लेके आए थे, ऐसे था वैसे था। उस दौरान फिर बांग्लादेश में पुलिस में केस भी दर्ज हुआ था कि ऐसे ऐसे जो है इनने हॉस्पिटल वालों ने कुछ कर दिया, मतलब हाँ, हॉस्पिटल वालों ने हमारे लड़के को जान से मार दिया, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोली गई तो उसमें डॉक्टर ने अनाउंस किया ये लड़का 14 दिन पहले ही मर चुका था। अरे बाप रे। इन बिटवीन उसके शरीर में एक जिन रह रहा था 14 दिन से। इसमें एक एक्टिविटी और हुई थी जो थोड़ी सी मैं मिस कर गया। जब 4था-5वां दिन था ना, तो जो इसका बच्चा था, हाफिज उसे लेके अपनी छत पे गया था और अपने बच्चे को उसने यूं लटका दिया था 2री-3री मंजिल से कि मेरा वक्त आ रहा है, इसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। मोहल्ले वाले वहाँ पर आए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाफिज तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तब जाके बच्चे को छुड़वाया था, वरना उस बच्चे को 2री-3री मंजिल से छोड़ देता। एट दी एंड जब पता चला कि भाई 14 दिन पहले जिस दिन उसके अंदर वो पोजेशन आया था ना, उसी टाइम जो गर्दन कटी दिखी थी वो मर गया था, मतलब वो उसी टाइम ही खत्म हो गया था। वो दिखी बेशक उसे दोस्त की थी, बट वो उसी टाइम ही पोजेशन में जो कूड़ा फेंका था वो जिनके घर के बाहर फेंका था उसने, जो वहाँ दिए भी जले थे उन्हीं पे फेंक के मारा, और उसी टाइम वो पोजेस हुआ और उसी टाइम ही उसकी जान चली गई थी। बाप रे, ये तो खतरनाक कहानी है यार। और ये बंदा जिसने आपको स्टोरी भेजी है, क्या बताते हैं कितने टाइम पहले की कम बात है ये अभी कतार में काम कर रहे हैं, दुबई में। तो इससे मैंने बोला भी था भाई कुछ आसपास का मुझे भेज दो, तो उन्होंने बोला भाई ये चीज़ ऐसी है नहीं कि मैं उनके पापा से कुछ पूछूं, उनकी बीवी से कुछ पूछूं। ये कहानी आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले की है। अच्छा, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, ज़्यादा पुरानी नहीं है भाई। 14 दिन तक बताओ यार, बंदा डेड है लेकिन बॉडी अलाइव। पानी पीने का ये तो पहली बार सुना है, पानी पी गया 40 बोतल, वरना चिकन विकन खाने का तो सुना था। वो भी एक दिन में 40 बोतल, एक दिन में। भाई सही कह रहे डॉक्टर, खून तो होएगा ही नहीं बॉडी में, पानी पानी है। वही था, उसके पहले दिन ही सारे सेल्स वो खत्म हो गए थे, जितने भी ब्लड सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स थे, सब कुछ। भाई नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, कुछ और हो जाए। ये ना, ये जो स्टोरी है ये आम जिंदगी हर कोई रिलेट कर सकता है। एक फॉलोअर सब्सक्राइबर है अपनी, उनका नाम है रिधि,
उनका मेरे पास मैसेज आता है। डॉक्टर रिधि पढ़ाई के लिए वो अपनी जो है चंडीगढ़ मूव करती है। और वहाँ पे जाने के बाद ना, जो पहले तो उनका व्यवहार बताता हूँ मैं। जो रिधि थी वो बहुत ही ज़्यादा लेमैन होती है ना, कि बहुत ज़्यादा नीची फैमिली से बिलोंग करती है, बट इंट्रोवर्ट किस्म की, कि उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता। आपने डॉक्टर्स का नेचर भी देखा होगा कि वो ज़्यादातर बात नहीं करते, नॉर्मली दवाई ली चलो जाओ। रिधि जो थी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए चंडीगढ़ मूव करती है। ठीक है, चंडीगढ़ में ये फ्लैट लेती है और फ्लैट में इनको एक फैमिली मिलती है नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी। सेकंड फ्लोर पे एक कमरा दिया जाता है, उसमें ये रहती है। तो डेली इनकी मम्मी से, रिधि की उनकी मम्मी से 1.5 घंटा बात होती थी, भाई बहनों से आधा पौना घंटा बात होती थी। नए नए ये शिफ्ट हुई थी तो मन भी नहीं लगता था बहुत ज़्यादा। रिधि का उस टाइम पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो घर पे ही बात हुआ करती थी। तो इसने ना, जब ये जाती थी अपनी लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी, या जहाँ पर हॉस्पिटल में लगी थी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाती थी, ये जब भी वापस आती थी ना, ये देखती थी फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पाठ चल रही है। वो जो फीमेल थी वो कामाख्या देवी की पूजा किया करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी ये जाया करती थी तो बोल देती थी वो आंटी जो थी नीचे फ्लोर वाली, रिधि रिधि जल्दी इधर आ, एक काम करे प्रसाद खा ले। तो रिधि की मम्मी ने उसे बोला हुआ था कभी भी ना, अगर प्रसाद भी है तो उसे आप रख देना, उसे खाना मत। होता है कईयों के घर में होती है रोक टोक कि कोई चीज़ दे तो मत खाना, ज़्यादा देर रुकना मत, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। रिद्धि ने बताया कि उसने उस प्रसाद को जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रख दिया। ठीक है, अब अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है, कुछ हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, उस घर में उन लड़की आंटी जो थी ना फर्स्ट फ्लोर की, उनका एक छोटा बेटा भी था। वो मोबाइल में लगा रहता था पूरा दिन। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म है बहुत फेमस हुआ था जो अब बैन हो चुका है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। हाँ, ठीक है। तो वो पूरे दिन उस पर लगा रहता था। तो रिद्धि ने बताया कि वो एक दिन नीचे आई तो पूजा पाठ चल रही थी। तो आंटी ने क्या करा, रिद्धि जल्दी आ फटाफट, तू भी पूजा पाठ में लग जा। तो रिद्धि पूजा पाठ को तो नहीं मना कर सकती ना, खाने को तो मना कर सकती है। तो पूजा पाठ के दौरान उसे ना, जब पूजा पाठ खत्म हो गई तो प्रसाद में रिद्धि को दिया लौंग के दाने, और उसमें कुछ राई के दाने थे। बोले बेटा इसे खा ले, ये बहुत अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए। तो उसने क्या करा, रिद्धि ने हाथ में ले लिया, हाँ आंटी ठीक है आंटी, ठीक है आंटी। और उसने क्या करा, गेट के बाहर जाके उसको फेंक दिया और ये अपने फ्लोर पे आ गई। तो अपने फ्लोर पे आई, अच्छा खासा पढ़ रही है। अगले दिन जब ये जा रही थी तो इसकी जो फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी है बोलती है, बेटा तूने उस प्रसाद को फेंक दिया, तूने खाया नहीं उसे। तो ये मन ही मन में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने फेंक दिया था। ये अपनी मम्मी को बताती कि ऐसे ऐसे आंटी ने आज मुझसे पूछा। तो इसकी मम्मी बोलती है, बेटा देख मैं अभी भी यही एडवाइस दूंगी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चीज़ों पे मत दे। तो ये शाम को वापस आती है तो फिर पूजा पाठ चल रहा है। तो आंटी क्या करती है, बर्फ़ी का डब्बा आगे कर देती है, और वो बर्फ़ी का डब्बा एक ब्रांड का था। तो ये सोचती है ब्रांड में तो क्या ही दिक्कत होगी, थोड़ा सा तोड़ के ये अपने मुँह में रख लेती है। उस दिन के बाद, ये जिस दिन वो खाया ना इसने, उसी दिन के बाद इसके साथ ना अजीब अजीब से इंसिडेंट शुरू हो गए। जैसे ये कहीं भी पैर रख रही है ना, इसका अपने आप पैर चलते चलते टेबल से लग गया। सब्जी काट रही है, उंगलियां कट गई। ठीक है, बाल ड्रायर कर रही है तो बाल बहुत टूट रहे हैं। दांत में दर्द रहना शुरू हो गया। बाल बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कि उसको एलर्जी हो रही है हाथों में, बालों के आसपास। ये अपनी मम्मी को बताती है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था ना, तू मत खाइयो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरे इसकी एंटायर लाइफ में जब इसने अपनी मम्मी को ना रख रख के सुनाई थी कि तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई, तुम्हें कुछ नहीं है, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, तुम्हें मुझे बस उस घर से चंडीगढ़ भेजना था ताकि तुम लोग मोच मार लो पीछे से। इसके कभी एटिकेट्स ऐसे थे ही नहीं इस लड़की के, कभी नहीं थे। और ये क्या कर रही है ना, उस फैमिली के लिए इन द सेंस, जैसे उस लड़के का फ़ोन टूट गया, ये अपनी जेब से 30,000 रुपये का फ़ोन मार्केट से ख़रीद के लेके आई कि ले बेटा ये इसमें देख तू। और अपने भाई बहनों को गालियाँ दे रही है कि तुम मत पढ़ना, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम कुछ नहीं करोगे, निठल्ले हो तुम, निठल्ले। इस परिवार में मैं ही डॉक्टरी करके डॉक्टर बनूंगी, और माँ बाप ने तो मुझे वैसे ही भेज दिया। मम्मी फ़ोन कर रही है। इसने अगले 8-10 दिन के लिए सबको कनेक्शन अपने घर में ख़त्म कर दिया, और ये नीचे वालों के पूरे इन्फ्लुएंस में। मतलब वो बोल रही है ना कि हमारे ऐसे ऐसे एलईडी ख़राब हो गया, तो क्या हो गया आंटी, मैं लेके आऊँगी ना, आप भी तो मेरी मम्मी जैसे हो। एलईडी खरीद के लेके आ रही है, उसके बच्चे को फ़ोन दे दिया, कभी हेल्प के लिए 30,000 रुपये दे दिए, कभी 1 लाख रुपये दे दिए, अपनी सारी सेविंग दे दी। अब क्या हुआ, बीच में आया कोविड।
कोविड के टाइम पे जो ये इंटर्नशिप कर रहे थे, इन लोगों को एक होटल असाइन कर दिया था कि आप लोग फैमिली के साथ नहीं रहोगे क्योंकि आपको पक्का कोरोना इफेक्ट करेगा और फैमिली तक आ सकता है। जब ये बंदी उस होटल में मूव हुई ना रहने के लिए, तो धीरे धीरे 8-10 दिन में चीज़ें इसको समझ में आने लगी कि मैं ये कर क्या रही हूँ यार। मैंने अपनी फैमिली में सबसे इतना ज़्यादा कट ऑफ कर दिया। और इसने जब बैंक बैलेंस देखा कि ये 3-4 लाख रुपए लेके आई थी, मात्र 30,000 रुपये रह गए। अगर वो नीचे वाली अपने घर में भंडारा करवा रही है तो इसने 50,000 रुपये दे दिए, इसने 60,000 रुपये दे दिए, कोई कथा करा रही है तो 10,000 रुपये दे दिए। इसको रियलाइज़ होता है कि मैं अभी तक कर क्या रही थी। ये रोती रोती अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मैंने आपको बहुत गलत बोला है। उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं, तू एक काम कर, थोड़े दिनों के लिए घर आ जा। इसका ये बताती है कोविड चल रहा है, कोविड में घर तो मैं आ ही नहीं सकती, मैं इस फील्ड में हूँ। भाई इसको इसकी मम्मी ने बोला तू एक काम कर, तेरे कोई नोन में है ना सिद्ध, तो तू उनसे बात कर। इसने मेरी वीडियो देख ली, ठीक है, कि मैं बता रहा हूँ भूत प्रेत के बारे में ऐसे ऐसे, और पॉडकास्ट देख लिया अपने बाबा के बारे में। तो मेरे पास कॉल आया। अब यहाँ से ना एक झटका, मेरे पास जब कॉल आया ना इसका, तो ये बोली हेलो अक्षय। पीछे से एक ब्लर आवाज़ आ रही है, हेलो अक्षय। एको हो रहा है। एको हो रहा है। अच्छा, मैंने इसे बोला ये कितने टाइम पहले की बात है? ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। बट कोविड तो कब चल रहा था? उसके बाद ये सब जब होता आ रहा है अभी भी हो रहा है उसके साथ? अभी भी हो रहा है। तो वो अभी भी अपने मकान मालिक के खर्चे कर रही है या उस उससे टाइम side रियलाइज हो गया? उससे साइड हो गई। तो जब इसका भी 3-4 दिन पहले दिन मेरे पास फोन आया था, तब से तो अब तक ये वहां से जा चुकी है, सब कुछ खत्म भी कर दिया। लेकिन इसका मेरे पास अभी कॉल आया, जब इसकी मम्मी को इसने बताया ना मेरे साथ ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, नाखून टूट रहे हैं, कहीं भी पैर लग जाता है, उंगलियां कट रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, इसने शिफ्ट कर लिया। अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है। इसका फोन आया कि अक्षय आप अक्षय बात कर रहे हो, और पीछे से आवाज आ रही है आप अक्षय बात कर रहे हो। डबल आवाज आ रही है। भाई साहब। मैंने इसे बोला कि रिद्धि शायद आपने ना फ़ोन स्पीकर पे रखा हुआ है, तो इसको नॉर्मली आप आ जाओ क्योंकि मेरे को वॉइस एको होती दिख रही है। इसने बोला फ़ोन तो स्पीकर पे नहीं है। तो पीछे से पता क्या बोली, स्पीकर पे नहीं है। भाई मेरे रोंगटे कांप गए। उस टाइम में मेट्रो से निकला था, मुझे लगा मेट्रो में कुछ कनेक्शन वायरलेस कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने बोला रिद्धि आप ठीक हो? तो बोली हाँ। पीछे से आवाज आई हाँ। भाई जैसे जैसे मैं सुन रहा ना, मैं और भी ज्यादा हो रहा हूँ। तो जो आवाज थी वो मोटी आवाज थी थोड़ी, है उसी की ही आवाज में ही रिपीट हो रहा उसकी आवाज में नहीं थी वो। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ हेलो, पीछे सारे हेलो, जैसे एक डिस्टर्बिंग से ब्लरी, मैं भाई निकाल भी नहीं सकता उस आवाज को। जैसे बोलते हैं ना कि जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बात करते हैं यहाँ पर कोई है हेलो, ऐसे करके आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, और मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं आपको ना काट के कॉल करता हूँ। मैंने फिर उसे काट के करा। मैंने बोला कि अभी आप अकेले हो? बोली हाँ मैं अकेली हूँ। भाई मुझे कंफर्म हो गया इसके आगे पीछे कुछ है। मैंने इसे मुंह पे बोल दिया कि देखो रिएक्ट मत करना, ठीक है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ और मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ प्लीज़ रिएक्ट मत करना। मैंने बोला आपके आसपास कोई चीज़ है। इसने पता क्या बोला, मुझे पता है मेरे आसपास कोई है। पीछे सवारी कोई है। अब ये सोचो इसमें मेरे पे क्या बीत रही है इस चीज़ में। और कि मेरी तो किसी और 2 लोगों से बात हो रही है लेकिन फोन एक को मिला है। उसके पीछे ना एक्चुअली में जब हमने पता करा, जब मैंने किसी से बात करी, उसे बताया, तो उसे बताया कि इसके ऊपर कोई प्रेत का साया छोड़ा हुआ है और वो उस प्रसाद के द्वारा ही से दिया गया था। वो प्रसाद पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ, वो डब्बा साइड में रखा था, उसके ऊपर कुछ कर दिया और इसे बाहर से जब ये आई तो एज इट इज इसे खिला दिया। लेकिन जब भी मैं उससे मैं इतना डर गया था ना, मैं सच बता रहा हूँ, भारी मेट्रो स्टेशन पे उतर के इतनी भीड़ के बीच में मैंने पता क्या बोला था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी बात नहीं करूँगा। जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे को बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पीछे से ऐसा हुआ, इस तरीके से। लास्ट कब बात हुई आपकी? मेरी अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले बात हुई है उससे, और यही आवाज आ रही थी। यही आवाज़ आ रही थी। मैं जब सुन रहा हूँ ना, मेरे इतने ज़्यादा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर मैंने किसी से बात करी, मैं ऐसे हुआ यार, पता क्या बोले मत करा कर, तेरे इसी चक्कर में ना आसपास चीज़ें घूमती रहती है। मेरे को समझाए मत करा कर तू। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई अभी, उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ है देखो मैं इन चीज़ों से बाहर निकली। जैसे ही चला ना ओम मंगलम, और पीछे वो लड़की वो अपनी एग्जॉर्सिज्म उसका किसी से हुआ होगा, उसकी पूरी की पूरी ऑडियो मेरे को भेज दी।